तो दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कंपनी के नंबर कैसे आपको देखने को मिल रहा है। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 16,779 करोड़ के आसपास। पिछले साल 14,218 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 16,520 करोड़ कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने मिले। अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे बोल सकते हैं 15% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने को मिला। अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो आपको क्वार्टर क्वार्टर हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिला, जो कि थोड़ा सा निगेटिव है यहाँ पे। चलिए कंपनी के इंटरेस्ट इनकम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो कंपनी का यहीं से जनरेट हो रहा है। तो पिछले क्वार्टर में 15,062 करोड़ के आसपास कंपनी ने जनरेट किए थे। पिछले साल 12,795 करोड़ के आसपास, जबकि अभी तक तो बढ़ गए 15,318 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिलता है। साल दर साल देखें तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम आप क्वार्टर क्वार्टर देखें तो ये आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात है। क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का नेट इनकम गिरा है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम जो है कंपनी का वो आपको बढ़ता हुआ ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 12,960 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 10,541 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 13,463 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे थोड़े से बढ़ गए, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 15% के आसपास बढ़ता हुआ देखने को मिला है। अब अगर 15% रेवेन्यू बढ़ रहा है तो कंपनी के खर्चे 30% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ये थोड़ा सा नेगेटिव है। साल दर साल कंपनी के जो खर्चे हैं वो आपको 30% आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देख लेते हैं। तो प्रोविजन की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 841 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे। पिछले साल देखें तो 1894 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो प्रोविजन में कंपनी ने मात्र 518 करोड़ खर्च किए हैं। तो ये एक अच्छी बात है, कंपनी ने प्रोविजन में बहुत सारे पैसे बचाए हैं। साल दर साल देखा जाए और क्वार्टर क्वार्टर देखें तो वहाँ पे भी देखें तो कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको बहुत कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1498 करोड़ प्रॉफिट बनाया था। पिछले साल 914 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 1930 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिला। अप्रोक्सीमेटली 29% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टर क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। ये प्रॉफिट क्यों बढ़ा है एग्जैक्टली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि प्रोविजन में कंपनी ने बहुत सारे पैसे बचाए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। अगर प्रोविजन में कंपनी ने पैसे नहीं बचाए होते तो इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको थोड़ा सा गिरता हुआ भी देखने को मिल सकता था। चलिए कंपनी का एनपीए और ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो ईपीएस की बात करें तो पिछले साल कंपनी का ईपीएस 2.80 था, अभी देखें तो 4.44 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 3.55 के आसपास था। तो ईपीएस के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल देखने को मिल रही है। ग्रॉस एनपीए की बात कर लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का ग्रॉस एनपीए 7.66 था, अभी देखें तो 5.35 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए आपको साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। नेट एनपीए की बात कर लेते हैं। तो नेट एनपीए 1.61 से गिर के 1.41 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 1.54 के आसपास था। तो नेट एनपीए भी कंपनी का जो है वो आपको अच्छा खासा गिरता हुआ देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के जो नंबर है ओवरऑल देखें तो अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि बस एक जगह पे कंपनी थोड़ा स्ट्रगल करती हुई देखने को मिली, वह है कंपनी का नेट रेवेन्यू। नेट रेवेन्यू कंपनी का साल दर साल थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला है, वो सॉरी क्वार्टर क्वार्टर थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिला है, बस वही नेगेटिव है। बाकी सारे पैरामीटर पर देखें तो कंपनी के नंबर पॉजिटिव आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।